प्रिय मित्रों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पीसीएस क्लासेस पटेल में स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 9वीं विषय विज्ञान की न्यू ब्लूप्रिंट जो अभी जारी किया गया है छात्रों, उसी ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न बैंक जारी किया गया है, जिनके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूं और आपके वार्षिक एग्जाम में इसी से क्वेश्चंस आएंगे छात्रों। 95 नंबर से ज़्यादा अंक आपके प्रश्न बैंक से पूछे जाएंगे। तो आपको ये कंफर्म हो जाना चाहिए छात्रों कि किस यूनिट से कितने अंकों के क्वेश्चन आपके वार्षिक एग्जाम में आएंगे। तो हम अब सबसे पहले आपको ब्लूप्रिंट दिखाएंगे, इसके बाद कक्षा 9वीं विषय विज्ञान के प्रश्न बैंक में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं छात्रों, संभावना है कि 95 नंबर से अधिक अंक प्रश्न बैंक से आएंगे। तो हम सबसे पहले आपको ब्लूप्रिंट बताएंगे। ब्लूप्रिंट के आधार पर ही कितने चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको प्रश्न बैंक इसी वीडियो में दे रहे हैं छात्रों। तो चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए छात्रों, सबसे पहले हम ब्लूप्रिंट देख लेते हैं कि आपका प्रश्न बैंक ब्लूप्रिंट किस प्रकार का तैयार है। ये रहा छात्रों प्रश्न बैंक 2020-21, अर्थात इसी सत्र का आपका प्रश्न बैंक है कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का। तो सबसे पहले हम ब्लूप्रिंट देखेंगे छात्रों। ब्लूप्रिंट में आपके किस यूनिट से कितने अंकों का आना है क्वेश्चन। तो ये रहा है आपका न्यू ब्लूप्रिंट। प्रश्न बैंक का स्वरूप, प्रश्न पत्र का स्वरूप दिया है छात्रों कि आपके किस यूनिट से कितने अंकों के क्वेश्चंस वार्षिक एग्जाम में पूछे जाएंगे और इसी के आधार पे आपका प्रश्न बैंक तैयार किया गया है। तो संभावना है छात्रों कि 95 नंबर से ज़्यादा नंबर आपके प्रश्न बैंक से तैयार होंगे। तो चलिए छात्रों, हम सबसे पहले ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। ये रहा छात्रों आपका पूर्णांक 80। आपको पता है 20 नंबर का प्रैक्टिकल किया जाता है साइंस में, तो आपका पूर्णांक 80 का है और समय 3 घंटे। कक्षा 9वीं विषय विज्ञान परीक्षा हाई स्कूल 2020-21, यानी जो आपका अभी जो एग्जाम होना है छात्रों, उसी का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है और ब्लूप्रिंट के आधार पर ही प्रश्न बैंक बनाए गए हैं। तो चलिए छात्रों, हम देख लेते हैं। आपका अध्याय 2 से एक पार्ट से नहीं आने हैं कोई प्रश्न, 2 पार्ट से आपका 7 अंक का आएगा, 4 पार्ट से आपका 10 अंक का आएगा, 5 और 6 दोनों को प्लस किया गया है, 18 अंक का पूछा जाएगा और 8 और 9 का 14 अंक का और 11 पार्ट से आपका 6 नंबर का और 13 पार्ट से आपका 6 नंबर का और 13 पार्ट से यूनिट 3 का 8 नंबर से, 10 पार्ट का आपका 6 नंबर का और 14 पार्ट से 5 अंक का। इस प्रकार से आवंटित दिए गए अंक हैं छात्रों कि आपके किस चैप्टर से कितने अंकों के क्वेश्चन वार्षिक एग्जाम में आना है और इसी ब्लूप्रिंट के आधार पे आपके वार्षिक एग्जाम के प्रश्न आएंगे। तो आप ब्लूप्रिंट देख लीजिए छात्रों और ब्लूप्रिंट के आधार पर ही प्रश्न बैंक बनाया गया है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर आपका प्रश्न बैंक तैयार किया गया है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे छात्रों। तो चलिए देख लेते हैं छात्रों किस प्रकार के। ये रहा आपका अध्याय 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। आप फटाफट इन क्वेश्चनों को नोट करिए छात्रों, वीडियो रोक करके और रट लीजिए, क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चंस वार्षिक एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसे फटाफट आप नोट कीजिए छात्रों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए। अगला है जोड़ी बनाइए, इसे भी आप नोट कर लीजिए छात्रों। अगला है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट करके दिया गया है छात्रों। जो पार्ट से जितने अंक के क्वेश्चन आना है तो वो सभी दिए गए हैं। क्वेश्चन 3 भी नोट कर लीजिए, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, इन्हें फटाफट नोट कर लीजिए छात्रों, क्योंकि यही वार्षिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन प्रश्नों को आप छोड़िए नहीं, फटाफट इन्हें नोट कर लीजिए। ये रहे। अब रहा है अगला आपका 3 अंक का क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ये रहे आपके प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4, प्रश्न 5। ये लगातार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए गए हैं छात्रों, फटाफट इन्हें वीडियो रोक करके आप तैयार करते जाइए, क्योंकि यही एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फटाफट नोट कर लीजिए छात्रों, क्योंकि
अगला है आपका अध्याय चौथा है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है छात्रों, तो इन प्रश्नों को आप छोड़िए नहीं, वीडियो रोक करके बाकायदे से आप नोट्स बनाइए और नोट्स में सभी प्रश्न लिख करके, आंसर भी साथ में आपको इसी वीडियो में मिल रहा है, तो आंसर भी आप तुरंत नोट करके और तैयार कर लीजिए छात्रों, क्योंकि आपके एग्जाम वार्षिक एग्जाम के प्रश्न पत्र प्रश्न बैंक से ही तैयार किए जाएंगे। संभावना है 95 नंबर आपके प्रश्न बैंक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इन्हें फटाफट नोट कर लीजिए छात्रों। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका छात्रों, क्वेश्चन 3, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है छात्रों, आपको विशेष रूप से ध्यान रहना चाहिए कि प्रश्न बैंक आपके ब्लूप्रिंट के आधार पर तैयार किया गया है, किस पार्ट से कितने अंक के क्वेश्चन आएंगे ये सब दिया गया है, तो आप इन प्रश्नों को प्रश्न बैंक अवश्य तैयार कर लीजिए छात्रों। तो अगला आपका क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक को परिभाषित कीजिए, कैथोड किरणें की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। इन्हें क्वेश्चनों को फटाफट आप नोट कर लीजिए छात्रों, ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला दीर्घोत्तरी का प्रश्न है, रदरफोर्ड को परमाणु मॉडल का सचित्र वर्णन कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए हैं छात्रों, तो प्रश्न बैंक से तो आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रश्न बैंक में दिए गए हैं। जो वीडियो मैंने अपलोड किया है क्लास 9 का ऑल सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्वेश्चंस यहाँ भी आपको मिल रहे हैं और वहाँ भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी मिल रहे हैं। तो दोस्तों 9th क्लास के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के अपलोड कर दिए गए हैं, आप चैनल में जाकर के देख सकते हैं छात्रों। अब पहला आपका अंग्रेजी का प्रश्न बैंक अपलोड किया हूँ, आज का आपका साइंस विषय का प्रश्न बैंक अपलोड कर रहा हूं, और अगला सब्जेक्ट आपका हिंदी का प्रश्न बैंक रहेगा छात्रों। तो आपको प्रश्न बैंक भी सभी सब्जेक्ट के प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे चैनल में, और साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वीडियो में आप चैनल में अपलोड कर दिए गए हैं, आप चैनल में जाकर के देख सकते हैं साथियों। तो किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़िए नहीं, जो क्वेश्चंस मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं छात्रों, तो उन प्रश्नों को आप अवश्य तैयार कर लीजिए, क्योंकि जब मैं आपको वायरल पेपर अपलोड करके दिखाऊंगा क्वेश्चंस, तो आप फिर सोचेंगे कि अगर सर क्वेश्चन बताए थे, अगर हमने तैयार किया होता तो ये क्वेश्चंस दोबारा ना पढ़ना होता। तो प्लीज़ छात्रों इन प्रश्नों को आप छोड़िए नहीं, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किया हूँ, प्रश्न बैंक के जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ, सभी क्वेश्चंस नोट्स बनाकर तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम होना है। आप कन्फर्म रहिए और तैयार करते जाइए हर एक क्वेश्चंस। तो चलिए छात्रों, अगला क्वेश्चन आपका विसर्जन नलिका को संरचना सहित समझाइए। ये भी क्वेश्चन आपके लिए अति इंपॉर्टेंट है सो छात्रों, तो नोट कर लीजिए, इन प्रश्नों को आप छोड़िए नहीं, फटाफट नोट करिए छात्रों। अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, 9 सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण देते हुए संयोजकता परिभाषा लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, तो तैयार कर लीजिए छात्रों। अगला आपका है अध्याय 5, जीवन के मौलिक इकाई कोशिका। इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय, ये क्वेश्चंस भी आपके कई नंबर के आने हैं इस पार्ट से, तो तैयार कर लीजिए इन प्रश्नों को नोट छात्रों, वीडियो रोक करके, क्योंकि आपके सभी आंसर भी इसी में दिए गए हैं। अगला एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इन्हें भी आप सेव कीजिए छात्रों अपने नोट्स में, ये फटाफट नोट करिए, सही जोड़ियां मिलाइए, आपके दिए गए हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसके क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस पार्ट से कई अंक के क्वेश्चन आने हैं छात्रों, बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, क्योंकि 18 नंबर के इस पार्ट से आपके आने हैं, पार्ट 5 और 6 से। तो नोट कर लीजिए सभी क्वेश्चंस। राइबोसोम की कोशिका का प्रोटीन अंगक क्यों कहते हैं, ये फटाफट क्वेश्चन सभी नोट कर लीजिए छात्रों, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। प्रोकैरियोटिक यूरोकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्रों। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है छात्रों। कोशिका विभाजन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, ये सभी क्वेश्चंस आप छोड़िए नहीं, तुरंत नोट करिए, क्योंकि ये ही क्वेश्चंस आपके वार्षिक एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है छात्रों, तंत्रिका तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये नीचे वाला क्वेश्चन भी आपका कोशिका और जंतु कोशिका पादप कोशिका में अंतर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन्हें आप सभी जंतु कोशिका पादप कोशिका में आपको चित्र भी आएंगे, तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अगला आपका अध्याय 6 ऊतक, इससे सही विकल्प आने हैं छात्रों 1 अंक का, तो इसे भी फटाफट नोट कर लीजिए, वीडियो रोक करके और पढ़ लीजिए अच्छे से, क्योंकि आपको अगर ये क्वेश्चन से तैयार नहीं किए छात्रों, तो जब मैं वायरल पेपर अपलोड करूंगा तो आप क्वेश्चन से देखकर पछताएंगे। इसलिए अभी से बोल रहा हूं छात्रों कि इन प्रश्नों को धीरे धीरे नोट्स में लिखिए और तैयार करते जाइए, क्योंकि आपको 9th क्लास के सभी विषयों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन चैनल में अपलोड कर दिए गए हैं,
आप चैनल में जाकर के देख सकते हैं। ये प्रश्न बैंक भी अपलोड किए जा रहे हैं छात्रों। फर्स्ट इंग्लिश का प्रश्न बैंक अपलोड कर दिया गया है, आज साइंस का अपलोड कर दिया गया है, अगला है आपका हिंदी का प्रश्न बैंक अपलोड कर दिया जाएगा छात्रों। तो लगातार ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड हो रहे हैं, तो किसी भी क्वेश्चंस को आप छोड़िए नहीं, तुरंत नोट करिए छात्रों। अगला है आपका एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसके बाद आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इससे भी क्वेश्चंस आपके वार्षिक एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऊतक को परिभाषा कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्लोएम, एरियोलर ऊतक क्या कार्य, ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है छात्र। जाइलम और फ्लोएम के अंतर लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को आप छोड़िए नहीं छात्रों, क्योंकि यही प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन आपके वार्षिक एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला है आपका अध्याय 8 से क्वेश्चंस, इन्हें भी आप सेव कीजिए छात्रों फटाफट, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके वार्षिक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विकल्प भी है, इसको पार्ट से आपके एग्जाम में आने हैं। ये क्वेश्चंस 2-2 नंबर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इन्हें सभी नोट कर लीजिए। इस पार्ट से आपके 2 नंबर भी क्वेश्चन आएंगे छात्रों, तो फटाफट नोट करिए इन प्रश्नों को, क्योंकि यही एग्जाम में आपके वार्षिक एग्जाम में पूछे जाएंगे साइंस सब्जेक्ट में छात्रों। तो किसी भी क्वेश्चंस को आप छोड़िए नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको 95 नहीं 100 का 100% आपको प्राप्त हो सभी सब्जेक्ट में। इस प्रकार मैं क्वेश्चन से दे रहा हूं छात्रों। सभी क्वेश्चन अगर आप तैयार करते हैं, नोट्स तैयार करके सभी प्रश्न याद कर लेते हैं क्वेश्चन के आंसर, तो आपको 98 नंबर फिर भी आने ही आने हैं, कोई नहीं रोक सकता किसी सब्जेक्ट में छात्रों। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तैयार करते जाइए। अगला है आपका चैप्टर 9 है, बल एवं गति के नियम। ये पार्ट से भी ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सेव कीजिए इन सभी क्वेश्चनों को। अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी नोट कर लीजिए। गति का प्रथम नियम, संवेग का संरक्षण का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्रों, यही एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाएंगे। तो फटाफट इन प्रश्नों को नोट करते जाइए छात्रों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अगला है आपका चैप्टर है अध्याय 11। ये पार्ट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई नंबर के आने हैं, तो विकल्पीय नोट की लीजिए पहले छात्रों। इसके बाद आपको अति लघु, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय मिलेंगे। सभी क्वेश्चंस आप इंपॉर्टेंट इसके नोट करते जाइए। इससे क्वेश्चन आपके 4 अंक के आएंगे क्वेश्चन छात्रों। तो आपको ये पता रहना चाहिए किस अध्याय से कितने अंक आएंगे, ये आपको लिखा दिख रहा है छात्रों प्रश्न बैंक में। यही तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सभी अध्याय में आपके सभी अंक दर्शाए गए हैं। जिस यूनिट से आएंगे प्रश्न बैंक में, विकल्पी वो भी दिया है, खाली स्थान आएंगे वो भी दिया है, अति आएंगे वो भी दिया है, लघु आएंगे वो भी दिया है, दीर्घ दिया है वो भी दिया है। सभी क्वेश्चंस आपके अंक आवंटित कर दिए गए हैं छात्रों, तो नोट करते जाइए। 4 अंक के इस क्वेश्चन से पार्ट से आएंगे, तो फटाफट वीडियो रोक करके इन प्रश्नों को नोट करते जाइए छात्रों। मैं पेन इसीलिए नहीं चला रहा हूँ क्योंकि आपको लिखने में दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, नोट करते जाइए। अध्याय 13 से आपके 1 अंक का क्वेश्चन आएगा छात्रों, तो नोट कर लीजिए सभी विकल्पीय प्रश्न और देख लीजिए। अगला एक वाक्य का उत्तर भी 1 अंक का आएगा इस पार्ट से, तो इसे भी नोट करिए छात्रों। अगला 1 अंक का इस पार्ट से रिक्त स्थान की पूर्ति भी कीजिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सही विकल्प फटाफट नोट कर लीजिए, सत्य विधि। दीर्घ उत्तरीय के इस पार्ट से 4 अंक का क्वेश्चन आएगा छात्रों, तो नोट कर लीजिए। 4 अंक का क्वेश्चन जो आपके 4 अंक के लायक हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया गया है छात्रों। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो भी अपलोड कर दिए गए हैं, वहाँ भी जा करके देख लीजिए, यही क्वेश्चन है आपको मिलेंगे। तो सभी क्वेश्चन आप रट लीजिए छात्रों, क्योंकि आपको पेपर देना है और 98 नंबर लाना है सभी सब्जेक्ट में। ये 2-2 नंबर के आएंगे छात्रों सभी क्वेश्चन, तो नोट कर लीजिए इन्हें भी। अगला है आपका प्रश्न बैंक शेष अध्याय परमाणु और अणु, तीसरा पार्ट है छात्रों। इससे भी 1 अंक 2 अंक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसे भी नोट कर लीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फटाक से नोट करिए छात्रों। अति लघु उत्तरीय के प्रश्न भी नोट कर लीजिए, 2 अंक के आने हैं, इन्हें फटाफट नोट कर लीजिए छात्रों, क्योंकि ये एग्जाम में आपके आ ही सकते हैं, क्योंकि 2 अंक के क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। अगला है आपका अध्याय 10 है, इससे भी 1 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसे भी फटाफट नोट कर लीजिए छात्रों। इसे भी फटाफट नोट करिए छात्रों। दीर्घ उत्तरीय के प्रश्न 4 अंक में पूछे जाएंगे, तो इसे भी फटाफट नोट कर लीजिए छात्रों। ये एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। द्रव्यमान एवं भार में अंतर स्पष्ट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्रों। तो यहाँ से आपका 14 अध्याय शुरू होता है छात्रों।
1 नंबर का वस्तुनिष्ठ से प्रश्न पूछा जाएगा, इसे भी नोट कर लीजिए फटाफट। ये क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है छात्रों। 3 अंक का क्वेश्चन इस बार से आना है, सेव कर लीजिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको मैं टिक लगा रहा हूँ और ये क्वेश्चन आप छोड़िए नहीं, क्योंकि यही क्वेश्चन है आपके वार्षिक एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ से छात्रों आपका साइंस सब्जेक्ट का सभी यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी वीडियो में अपलोड हैं। आप हर एक क्वेश्चन नोट्स में तैयार कीजिए और रट लीजिए, क्योंकि इसी से आपके एग्जाम में 98 से 95 नंबर के बीच क्वेश्चंस बनने हैं छात्रों। तो सभी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और 98 नंबर पार कर दीजिए छात्रों। तभी हमें आपसे उम्मीदें बहुत रखता हूं, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन आप नोट करते हैं, नोट्स तैयार किए हैं और हर एक क्वेश्चन आप रटते हैं छात्रों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 98 नंबर से अधिक अंक सभी सब्जेक्ट में प्राप्त हो क्लास 9th में। मेरे प्रिय छात्रों, आप मेरे अनुसार बताए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। आपको 98 नंबर से ही अधिक नंबर आपको प्राप्त होंगे, उससे कम प्राप्त नहीं होंगे। तो प्लीज़ छात्रों, आप सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तैयार कीजिए और 98 नंबर पार कर दीजिए। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप 98 नंबर को क्रॉस कर देंगे, यहां तक कि 100 में 100 अंक लाएंगे आप। मैं उम्मीद करता हूं आपसे। और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो आपको। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो हिंदी का प्रश्न बैंक है, नेक्स्ट डे आपसे मुलाकात करते हैं छात्रों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्रिय साथियों।